नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। महाबली हुए राहु 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली, जीवन में परिवर्तन करने वाली और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करने का प्रयास करने वाली राशि है। और इस राशि में आकर राहु बेहद कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि राहु स्वयं में असीम विस्तार के कारक हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर जीवन में कुछ नया करना, लीक से हटकर सोचना और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये राहु का स्वभाव है। पिछले 4 माह से राहु अंश बल से कमज़ोर होने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। 10 सितंबर वो तिथि है जब राहु का अंश बल 23 डिग्री होगा, यानी राहु अब वृद्धावस्था को छोड़कर युवावस्था की ओर प्रस्थान करेंगे और फल प्रदान करने की क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों को भी झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जो जातक राहु से एलायन होकर चलते हैं, जो राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी कि महाबली राहु आने वाले समय में किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आता है कि क्या है राहु। तो मैं आपको बता दूं कि सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट हैं राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में राहु ही वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है। राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो या गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेट करते हों या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं। जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सभी राहु की महादशा या अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाएं तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं करते हैं। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि है और राहु के साथ किस ग्रह का गोचर है। वो ग्रह पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, राहु पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। वैसे राहु कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हो तो जबरदस्त लाभ देता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल देता है, लेकिन उसके लिए राहु का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप
अपने आप को राहु के अनुकूल बना करके चलिए। जब राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, अगर राहु खराब हैं तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कोई बड़ी धन हानि हो जाती है, अचानक से नौकरी का छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होते हैं। और मन में एक अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी खराब राहु के कारण बनती हैं। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह के फल देने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। राहु हमेशा वक्री अवस्था में गतिमान रहते हैं, तो राहु का अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 30 डिग्री, फिर 29 डिग्री, फिर 28 डिग्री, फिर 27 डिग्री, इस क्रम में राहु का अंश बल बढ़ेगा। जब 18 मई को राहु कुंभ राशि में आए तो राहु का अंश बल 0 डिग्री था, यानी मृत अवस्था में थे। धीरे धीरे अंश बल बढ़ने लगा और 10 सितंबर वो डेट है जब राहु ने 30 डिग्री से 24 डिग्री की जो सीमा थी, जो बैरियर था, उसको क्रॉस कर लिया। अब राहु का अंश बल है 23 डिग्री। इसके बाद 22 होगा, फिर 21 होगा, फिर 20 होगा, फिर 19 होगा, फिर 18 होगा। और 18 डिग्री जब होगा तो युवावस्था में गोचर कर जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब राहु वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर गतिमान हो रहे हैं। तो राहु की फल देने की क्षमता डे टू डे बढ़ती चली जाएगी और ये धीरे धीरे आपको अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। अब आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली में कहाँ पर राहु का गोचर है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर, 6ठे भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। राहु के इस गोचर काल में अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि राहु ने 10 सितंबर को अंश बल से मजबूत हुए और 11 सितंबर को आप विदेश पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। 10 सितंबर से 5 दिसंबर के दौरान राहु आपके लिए विदेश जाने के, विदेश संबंधी कार्यों में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आपके विदेश गमन संबंधी कार्यों में जो बाधा थी वो राहु दूर करेंगे। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अचानक से नेगेटिव दिशा से एक्टिवेट होकर के अगर अच्छे हुए तो बिगड़े हुए काम बना देते हैं और अगर ख़राब हुए तो बनते बनते काम को बिगाड़ देते हैं। अब ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। जन्म कुंडली में राहु कहाँ पर है। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, ख़ास करके टेक्निकल फील्ड में, आईटी सेक्टर में, मेडिकल के क्षेत्र में, उनके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। अब 12वां भाव खर्चों का होता है, यहीं पर आपको सावधान हो जाना है।
चूंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। राहु एक तरफ असीम ऊंचाइयों को दर्शाते हैं, एक तरफ आपकी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं, आपके एम्बिशंस को दर्शाते हैं, आपको बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खराब हैं अगर राहु, तो राहु छल कपट, धोखा, फरेब, गलत संगति, इन सब के भी कारक होते हैं। तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। अच्छे राहु आपके लिए निवेश के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप पैसा निवेश के रूप में खर्च करेंगे, कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में ख़राब है तो ये आपको एडिक्शन की ओर ले जाएंगे, गलत संगति में डाल देंगे, जुए, शराब, सट्टे की लत लगा सकते हैं। इस बात को लेकर के भी आपको सावधान रहना है। और फिर ऐसे में अचानक से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और अचानक से आपको अस्पताल में भर्ती होना भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और देवगुरु 18 अक्टूबर तक चौथे भाव में रहेंगे, फिर पाँचवें में चले जाएंगे, पुनः जनवरी में चौथे भाव में आ जाएंगे और 2 जून तक चौथे भाव में रहेंगे। तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और यहाँ पर गुरु आपकी रक्षा करेंगे। राहु के अशुभ प्रभावों से बचाने के लिए देवगुरु चौथे भाव में रहेंगे 2 जून 2026 तक। अब चूँकि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, 12वां भाव भी धर्म अध्यात्म को, मोक्ष को दर्शाता है, तो राहु का तो धर्म अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका झुकाव धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। दान पुण्य चैरिटी में जितना पैसा आप खर्च करेंगे उतना ही राहु अच्छे होंगे। अब चूँकि राहु का एक नैसर्गिक गुण है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर होती है और राहु आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे। आपके अंदर वो क्षमता डेवलप करेंगे जिससे आप ये जान पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। और गुरु के प्रभाव से आप पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप जो भी फैसले लेंगे वो सही होगा। और अच्छे राहु आपकी एम्बिशंस को जागृत करेंगे और आप अपने परिश्रम के बल पर उसे पूरा भी करेंगे। क्योंकि चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और चौथे भाव का संबंध जब राहु या शनि जैसे ग्रहों से बनता है तो घर छोड़ना पड़ता है। तो विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी और नहीं भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो राहु के इस गोचर काल में अगर आप मातृभूमि से दूर जा कर के बाहर कहीं कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपकी भाग्योन्नति भी होगी और उससे आपको विशेष लाभ होगा। चौथा भाव आपका घर है, आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर चौथा भाव दर्शाता है। अब यहाँ पर गुरु हैं तो गुरु के प्रभाव से आपके घर परिवार में जो कलह या तनाव की स्थितियाँ बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को दर्शाता है और राहु जो हैं वो डीप अटैचमेंट की कारक होते हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा और राहु एक ऐसे प्लेनेट है कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना चाहते हैं।
तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इसके प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। और प्रॉपर्टी का कोई ऐसा सौदा जो काफ़ी दिनों से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, अचानक से वो सौदा फाइनलाइज हो जाएगा और आप प्रॉपर्टी ले पाएंगे। चौथा भाव पब्लिक का होता है, और अगर आप राजनीति में हैं और पब्लिक सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो राहु के इस गोचर काल में आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, आपको मानसिक शांति प्राप्ति होगी और आप प्रॉपर्टी को लेकर, परिवार को लेकर जो फैसले लेंगे वो सही होंगे। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है और राहु भौतिकता को दर्शाते हैं, तो राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे, माता से संबंध भी अच्छे होंगे और माता से धन भी प्राप्त होगा, शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा और राजनीति में भी आपको लाभ मिलेगा। 12वें भाव में गोचर करते हुए राहु की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इनसे अगर राहु का संबंध बन जाए तो इन भावों के अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। छठे भाव का संबंध मंगल से बने या राहु से बने, कैसी भी कंपटीशन हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में छठे भाव में राहु या मंगल होते हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। चाहे राजनीति हो, शासन प्रशासन हो, या फिर आप आर्मी में हो, पुलिस विभाग में हो, मेडिकल में हो, गेम्स स्पोर्ट्स से संबंध रखते हो, हर जगह अपने कंप्यूटर को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है और यहाँ पर राहु के प्रभाव से आपके शत्रु पराजित होंगे, क्योंकि राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर मामले को अपनी चालाकी चतुराई के बल पर सॉल्व कर लेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है और यहाँ भी राहु आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। आप मेडिकल के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, आईटी या राजनीति के क्षेत्र में आपको राहु विदेश से जोड़ देंगे। और छठा भाव कर्ज का भी होता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या बैंक लोन लेना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर राहु आपकी एम्बिशंस को पूरा करेंगे और आप अपने बिज़नेस का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा। पुराने कर्ज से परेशान हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगा और कहीं ना कहीं से एक ऐसी मदद आपको मिलेगी जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर आने में सक्षम हो पाएंगे। अब इस तरह के फल आपको राहु के द्वारा दिए जाएंगे इस पूरे गोचर काल में, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है और मीन राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहाँ से अपनी समस्या को कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका सलूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत
सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।